कमल नयन हायर एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैंने सुबह की क्लास जो ली थी वो पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ मध्य प्रदेश के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश में नदियाँ हैं एवं अपवाह तंत्र हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ। तो जो पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ थीं उनके बारे में मैंने बता दिया था, जो सोन नदी के बारे में। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ सोन नदी के अलावा अब पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ। पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली, पश्चिम की ओर, है ना, पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ। तो इसमें हम बताएंगे सबसे पहले माही नदी। माही नदी, माही नदी, ठीक है। माही नदी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो माही नदी जो है वो इस तरीके से बहती है, ये इस तरीके से लेके और इस तरीके से जाएगी और इस तरीके से ये आई है, ठीक है। ये मिंडा गांव सरदारपुर, कौन सा गांव? मिंडा, मिंडा गांव सरदारपुर, सरदारपुर। सरदारपुर कहाँ पर है? धार जिले में। कहाँ पर है? धार जिले में। ये यहाँ से प्रवाहित होती है और ये जाके मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान से होकर खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। यहाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में जाकर ये खंबात की खाड़ी है। कौन सी है? खंबात की खाड़ी, खाड़ी, खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है, जिसे हम अरब सागर भी कहते हैं। अरब सागर, अरब सागर आप जान लीजिए, ठीक है। इस नदी की लंबाई जो है, इस नदी की जो लंबाई है 583 किलोमीटर है। कितनी है? 583 किलोमीटर है। इस नदी की जो सहायक नदियां हैं वो सोम नदी है। कौन सी नदी है? सोम नदी है, जाखम नदी है, अनास है, चाप है। ये यहाँ पर ये जो है यहाँ पर यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं? सोम नदी है। कौन सी नदी है? सोम नदी, सोम नदी, याद रखिए, सोम नदी। यहीं पर एक और नदी मिलती है, जाखम नदी, जाखम नदी, जाखम नदी। कौन सी नदी मिलती है? जाखम नदी मिलती है। इससे पहले है यहाँ पर एराव नदी। कौन सी नदी? एराव, एराव नदी, याद रखिए, एराव नदी।
और एराव नदी के पास ही यहाँ पर कौन सा वो है जिसे आप कहते हैं माही बजाज सागर, माही बजाज सागर, कौन सा, माही बजाज सागर। यहीं पर एक और नदी मिलती है जिसे कहते हैं मोरेन, 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 मोरेन नदी। और एक और नदी है यहाँ पर जो है अनास नदी, अनास, अनास नदी। याद रखिए, ये इस तरीके से नदियां हैं। इसी नदी पर ये उपनदियां हैं, है ना। किस नदी की? माही नदी की ये सहायक नदी हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एराव नदी है, जाखम नदी है, सोम नदी है, मोरेन नदी है, अनास नदी है। ये क्या सहायक नदियां हैं। ठीक है, इस नदी पर परियोजना भी लागू की गई हैं, मतलब चलाई जा रही हैं। एक जमनालाल बजाज परियोजना है, जमनालाल बजाज परियोजना, जमनालाल, जमनालाल, जमनालाल बजाज, बजाज परियोजना, परियोजना। जमनालाल बजाज परियोजना, यहाँ पर ही जमनालाल बजाज परियोजना है। यहीं पर कड़ाना बांध परियोजना भी है, ये गुजरात क्षेत्र में है। कड़ाना, कड़ाना क्या है? कड़ाना बांध परियोजना, बांध परियोजना, कड़ाना बांध परियोजना है। ये एक ऐसी नदी है, ये माही एक ऐसी नदी है जिसको सॉरी कर्क रेखा 2 बार काटती है। कर्क रेखा कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। माही नदी को, माही नदी को, नदी को कर्क रेखा, कर्क रेखा 2 बार काटती है। काटती है, याद रखिए। क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो याद रखिए, माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी है। ये जो 2 नदियां हैं, जाखम नदी है, सोम नदी है और माही नदी का जो संगम है, इसे क्या कहते हैं? बेणेश्वर त्रिवेणी संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? बेणेश्वर त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। क्योंकि 3 नदियों का संगम है यहाँ पर, तो इसलिए इसे बेणेश्वर त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। ये सोम नदी, जाखम नदी और माही नदी तीनों नदियों का संगम है। जाखम नदी है, ये संगम का निर्माण करती है। सोम नदी तो है ही है, माही नदी भी है और ये जाखम नदी आके मिल जाती है, तो 3 नदियों का संगम है। इसे बेणेश्वर त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। माही नदी को आदिवासी गंगा भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है, माही नदी को
माही नदी को आदिवासी गंगा भी कहा जाता है। गंगा भी कहा जाता है। तो इस एक मिनट, मेरा कॉल आ रहा है, थोड़ा अटेंड करो। हेलो जी सर। जी जी हाँ, फाउंडेशन तो एक ही है। जी जी ओके। तो आप देखिए, इस माही नदी को आदिवासी गंगा भी कहा जाता है। तो आप लोगों से यही अपेक्षा करता हूँ कि ये नदी का जो उद्गम हुआ है वो मिंडा गांव सरदारपुर धार से हुआ है, और ये नदी 3 स्टेट को काटती है। मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, यहाँ से यहाँ तक मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से यहाँ तक राजस्थान, और राजस्थान से गुजरात, और गुजरात में जाके खंबात की खाड़ी और अरब सागर है उसमें जाके गिरती है। ये यहाँ पर समाप्त होती है। ये ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटने, और इस नदी को, माही नदी को आदिवासी की गंगा भी कहा जाता है। इस नदी पर जो सहायक नदियां हैं, ये सहायक नदी है एराव नदी है, जाखम नदी है, सोम नदी है, मोरन नदी है, अनास नदी है। इस नदियों पे ये सोम नदी, जाखम नदी जो है और माही नदी, तीनों का संगम है। इसे बेणेश्वर त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। ये एराव नदी है। एराव नदी के पास में ही माही बजाज सागर परियोजना है। कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना है। और यहाँ पर आप देखिए गुजरात में एक कड़ाना बांध परियोजना भी है। कौन सी है? कड़ाना बांध परियोजना। और इसके पहले जो राजस्थान में है वो जमनालाल बजाज परियोजना भी है। आप इन 3 परियोजनाएं हैं इस नदी पर, और इस नदी की कुल लंबाई 583 किलोमीटर है। ये आप अच्छे से उतार लीजिए रफ या फेयर रजिस्टर में। आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे तो आपको इस मध्य प्रदेश MPPSC में इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिए, है ना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं। माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है, ऐसा पूछ लिया जाता है। मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी नदी है जो माही नदी को, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है माही नदी, है ना। और ऐसी कौन सी नदी है जिसे आदिवासी गंगा कहा जाता है? वो है माही नदी। और ये भी पूछ सकते हैं बेणेश्वर त्रिवेणी संगम किस नदी पर बना है? वो कह सकते हैं आप माही नदी पर। तो आप इसको कर लीजिए। इसके बाद मैं लिखाता हूँ राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होने वाली नदियाँ। राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित नदियाँ राष्ट्रीय उद्यान में, राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होने वाली राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होने वाली नदियाँ। प्रवाहित नदी और राष्ट्रीय उद्यान।
आप देखेंगे फर्स्ट नंबर पे हम लिखेंगे पेंच एवं कान्हन नदी। पेंच एवं कान्हन नदी। ये किस राष्ट्रीय उद्यान में? इसे कहते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सिवनी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये सिवनी में। कहाँ पर है? सिवनी में। दूसरा आप देखेंगे मनिहार नदी। कौन सी नदी है? मनिहार नदी। मनिहार नदी है, ये कहाँ पर है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? शिवपुरी में। याद रखिए। अगला है चंपारण नदी, चरण गंगा नदी। कौन सी है? चरण गंगा नदी है, ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में। याद रखिए। उसके बाद है देनवा नदी। देनवा नदी है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये होशंगाबाद में। कहाँ? नर्मदापुरम। याद रखिए कहाँ पर है? नर्मदापुरम। अगली है जोवट नदी। कौन सी नदी है? जोवट नदी। जोवट नदी का देखेंगे तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? धार में। कहाँ पर है? धार में। कहाँ पर है? धार में है। अगली है केन नदी है, खदर नदी है। ये इस पर ये दो नदियां हैं। ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये पन्ना में है। कहाँ पर है? पन्ना जिले में। ठीक है, कहाँ पर है? पन्ना जिले में। एक और है, कौन सी है? बंजर हालो बंजर हालो सुपर्णा
बंजर हालो सुपर्ण ये नदी है। ये कौन सी नदी है, कहाँ पर? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है। कहाँ पर है? मंडला। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको लिखिए और समझिए। ये राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, ये राष्ट्रीय उद्यान हैं अपने मध्य प्रदेश में, उसके बीच से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? पेंच एवं कान्हा नदी प्रवाहित होती है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में जो शिवपुरी में है उसमें मनिहार नदी प्रवाहित होती है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो उमरिया में है उसमें चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो नर्मदापुरम में है उसमें देनवा नदी प्रवाहित होती है। और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार में ये जोगट नदी प्रवाहित होती है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो पन्ना में है उसमें केन नदी, खदर नदी ये दोनों प्रवाहित होती हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मंडला में है, इसमें बंजर नदी, हालो नदी, सुपर्ण नदी ये तीनों प्रवाहित होती हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये नदियों के बीच से मतलब नदियां इनके बीच से गुजरी हैं, क्योंकि नदियों का अहम हिस्सा होता है जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उसमें। तो ये आपने समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि कभी MPPSC में या मध्य प्रदेश पुलिस में या मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी पटवारी के एग्जाम हैं या वर्ग 1 के हैं, वर्ग 2 के, वर्ग 3 के, उनमें सभी में किसी न किसी में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए आप लोगों को इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक लिखना भी है और पढ़ना भी है और माइंड के अंदर उतार लेना भी है। ऐसा ना हो कि आज उतार लिया और कल भूल गए। तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है? आप उतार लीजिए। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा नर्मदा नदी। तो आप लोगों को ये कैसी लगी मेरा पढ़ाने का तरीका, आप लोग ज़रूर कमेंट सेशन में बताएं। आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, आप अच्छे से वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो तो देखना अच्छा ही नहीं महसूस करेंगे और उनको अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए जो पढ़ने वाले हैं वो समझ सकते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं वो भी समझ सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कोई फ़ीस तो ले नहीं रहा हूँ। मेरे पास ना तो 1 रुपये की या 5 रुपये की कोई फ़ीस है। मैं तो फ्री सेवा आप लोगों को दे रहा हूँ। आप तो केवल गुरु दक्षिणा के रूप में आप कमल नयन हायर एजुकेशन रिसर्च सेंटर को केवल सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो को ज़रूर देखें और फुल देखें, पूरी वीडियो देखा करें, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि ये क्या मैटर है, क्या किससे रिलेटेड है ये आप लोगों का। अगले मैं इसके बाद जो नदी है वो नर्मदा नदी के बारे में बताऊंगा। तो ये आपको मैं कल क्लास लेता हूँ नर्मदा नदी की। धन्यवाद आप सभी को मेरी क्लास देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।